8 पेज नंबर 78। रामूरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिनु ना नाचे। करु बिनु बाजे सुनई श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुनिजन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या, बिनु अक्षय पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिर तहाँ मूसे, कसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरिवर, बिनु फूले फल फरिया। बाज की कोक पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरिवर चढ़िया। मसी बिनु द्वाइत, कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर सुधि होई। सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहीं कबीर जन सोई। हिंदी में मुझे ही पढ़ना चाहिए था जी। हाँ जी, कोई नहीं। अब तो आज दूसरा भावार्थ। हे रमैया राम, योगी लोगों को बड़ा भ्रम है। वे कहते हैं कि खोपड़ी में जो झीझी करके आवाज होती है वह अनाहत नाद है, वही ब्रह्म ध्वनि है। वहां हाथ और पैर के बिना नाच होता है, वहां हाथ के बिना बाजा बजता है तथा श्रवण के बिना सुना जाता है। जहां श्रवण और श्रोता स्वयं साधक ही है, वहां सुंदर नगर बसा है और हर समय वहां सभा लगी रहती है। हे मननशीलो, उसे समझो। वहां इंद्रियों के बिना भोग होता है और जीभ के बिना स्वाद लिया जाता है। वहां शरीर रहित अखंड तत्व है। सद्गुरु कहते हैं कि यह सब तो वैसा ही हुआ जैसे घर वालों के जागते जागते घर में से चोर धन चुरा ले जाए और घर में मालिक के रहते हुए भी घर सूना जैसे लगे। इतना ही नहीं, जैसे बीज के बिना अंकुर पैदा हो जाए, पौधे के बिना वृक्ष बन जाए, फूल के बिना फल लग जाए, वृंदा के पेट से पुत्र पैदा हो जाए और कोई बिना पेड़ के ही पेड़ पर चढ़ जाए। वस्तुतः निस्वरूप की स्थिति तो ऐसी है कि उसमें न उक्त योगियों के द्वारा दर्शाए गए नाद, दृश्य आदि की आवश्यकता होती है और न बाहरी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसकी याद तो शाही दावत, कलम, कागज और अक्षर मात्राओं के बिना होती है। वह बाहरी याद भी नहीं है। शास्त्र ज्ञान के बिना वह सहज ज्ञाता ज्ञान निधान है। कबीर साहिब कहते हैं कि वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी है जो अपने सहज ज्ञान स्वरूप में रमता है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पाठ किया। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। नहीं, अच्छा, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। डिस्टरबेंस तो नहीं लगा। हाँ जी, सुरेश जी आप बताइए। हाँ सरते जी, सभी को नमस्कार। और पिछला सेशन हम नहीं आ सके, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। बाहर थे, सफर में थे और संभवतः अगले 1 महीने भी अब हम शायद न मिल पाए। यदि संभव हुआ तो वहां से भी करेंगे, लेकिन यदि कहीं हम ऐसे स्थान पर हुए कि संभव नहीं हो पाएगा तो फिर सूचित कर देंगे। तो देखिए, 2 तरह की बात है। एक हमारे समाज में, मैं इसको थोड़ी सा मामला आज डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश से मैं इसे बहुत सरल करने की कोशिश करता हूँ। एक तो है शास्त्र ज्ञान, है ना। शास्त्र हैं हमारे पास अनेक, वो भी जरूरी हैं, वो भी कहीं न कहीं से हमको मार्गदर्शन देते हैं। और एक है लोक ज्ञान यानी जो अनुभव से आता है ना, हमारे आपके अनुभव से आता है। और एक है शास्त्र ज्ञान जो वेदों से, पुराण से और भी तमाम प्रत्येक धर्म के शास्त्रों से आता है ना। तो कबीर साहब ने यहाँ पे दोनों बातों को एक साथ समेटने की और व्यक्त करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने कहा, रामुरा झींझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे। तो ये कई तरह से कहा गया है ना। तुलसीदास जी ने भी कहा है, दूसरे संतों ने भी कहा है, उपनिषदों में भी कहा गया है। जैसे कहा ना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिन कर्म करे विधु नाना। यानी
बिना हाथों के कर्म करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, हमें जिह्वा का स्वाद नहीं होने के बाद तमाम तरह के रसों का आस्वादन करता है, उसका आनंद लेता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, है ना, और उसकी वाणी नहीं है उसके बावजूद भी वो तरह तरह की अच्छी वाणियों को बोल सकता है ना। जब प्रभु कृपा हो जाती है तो ये ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। और भी कहा है, उनका मूक होए बाचाल, यानी जो व्यक्ति मूक है, जिसे बोलना नहीं आता, वो अच्छी अच्छी तरह से बातें बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिरवर सदन, यानी जिस जो लंगड़ा है ना, जिसका जिसका पैर नहीं है, वो बड़े बड़े शिखर पर चढ़ जाता है। जासु कृपा कृपा सुदयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। और ऐसे जिनकी राम की जिन पर कृपा हो जाती है, वो सब पापों को जला देते हैं। और दयालु भगवान मुझ पर कृपा करो। कबीर साहब ने भी अनेक पदों में इस बात को कहा, बिना चंदारे बिना बाण सूरज बिन होए, सूरज के बिना उजाला होता है ना। वो कह रहे हैं कि बहरा को सुनाई देने लगता है ना। तो ये इस तरह के हमारे शास्त्रों में और लोक ज्ञान में ये बातें सदैव कही गई। लेकिन अब हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि है क्या, है ना। तो जो शास्त्र ज्ञान है उसमें इस तरह की भी बहुत बातें कही गई हैं, और अनुभवजन्य ज्ञान में भी। तो इसका अर्थ ये है कि मुंह खोए बाचाल के मतलब नहीं है। कहीं कहीं हम सुनते होंगे कि उस देवी जी के मंदिर में वो गया, लंगड़ा चलने लगा। ईसाई धर्म में बहुत प्रचलित है कि उसको छू दिया तो वो बोलने लगा, दौड़ लगाने लगा। इस तरह के बहुत सारे हम देखते हैं। लेकिन उसका सही अर्थ ये है कि मुंह खोए बाचाल का मतलब है कि जो व्यक्ति को बोलने की भी क्षमता नहीं थी, वह बोलने लगा, यानी वो ज्ञानवान हो गया। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोल सकता था। पंगु चढ़े गिरवर सदन का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं है और वो बिल्कुल पहाड़ पे दौड़ते हुए चढ़ता चला जा रहा है। ये तो सब कल्पनाएं बना ली गई हैं। उसका मतलब ये है कि उसमें इतनी ज्ञान आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है ना। जैसे अंधे व्यक्ति को हम देखते हैं, कई बार वो बहुत ज्ञानी हो जाता है, इसका उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है, देखने लगता है। तो ये ज्ञान के कारण जो हमारी शारीरिक रुकावटें हैं वे दूर हो जाती हैं। इन सब पदों का यह अर्थ है ना। बिनु पद चले, अब बिना पैर के कैसे चलेगा, ये तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। लेकिन इसको बताया गया है कि यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो आप चलायमान हो जाते हो, ज्ञानवान हो जाते हो। आपको अंधे को दिखाई देने लगता है, यानी वो दृष्टिवान हो जाता है। उसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती हैं, है ना, कि वो बाबा ने हाथ फेर दिया तो आंख ठीक हो गई। वो ज्ञानवान हो जाता है, उसकी दृष्टि विकसित हो जाती है, उसको दिखाई देने लगता है। तो इन सब पदों का ये मतलब होता है। अब शास्त्रों में देखिए, जैसे योग शास्त्र में, योग, इसको मैं बहुत सरल करके बताता हूँ कि योग शास्त्र में कहा गया है कि सभी योगों की 4 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। अब वो जो योग की पुस्तकें हैं, जो योग के शास्त्र हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि यदि हम ब्रह्म ग्रंथि को भेजते हैं योगी, तो उन्हें बड़े झण 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 करके उनको आवाज होती है ना। उन्होंने एक इशारा दिया कि इस तरह की आवाज। लोगों ने कहा कि भाई हम कैसे जाने कि योग हमको सद रहा है ना। तो योगियों ने, जिनको काफी अनुभव था, उन्होंने बताया कि जो अनाहत चक्र है, यानी हमारे हृदय का जो चक्र है, कंठ में जो चक्र है और हमारे दोनों भौहों के बीच में जो चक्र है, इनको जागृत करने से, यदि अच्छी तरह से जागृत हो जाते हैं तो झंझण झंझण करके आवाज आती है। जैसे उन्होंने कहा, झींझी जंतर बाजे कर चरण विभुन्ना नाचे, इस तरह की आती है। और पूछा कि भाई और क्या होता है। बहुत बहुत योग किया हमने, कई बरस तक योग किया। तो उन्होंने कहा इससे आपकी देह जो है वो दिव्य हो जाती है ना। बहुत स्वस्थ आप दिखने लगते हैं। आपके शरीर से जो गंध है वो अच्छी निकलने लगती है ना। आप आरोगी हो जाते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ उन्होंने संकेत दिए। फिर उन्होंने कहा उससे भी आगे जब जाते हैं, आप घटावस्था में जाते हैं और आपका जब आसन दृढ़ हो जाता है, विशुद्धि चक्र जब आपका सक्रिय हो जाता है, यानी गले के स्थान का जो चक्र होता है वो जब हो जाता है, तो एक वाद्य यंत्र भीरी होता है, उसके जैसे आवाज आने लगती है ना। तो उस समय जो योगी है वो ज्ञानी हो जाता है। दूसरी अवस्था ये बताई उन्होंने, मैं बहुत सरल करके बता रहा हूँ इसको, है ना। तीसरी अवस्था परिचय अवस्था आती है, जब
तो उसको ढोल जैसी आवाज सुनाई देने लगती है ना। और फिर जो योगी है उसको दुख, बुढ़ापा, व्याधि, भूख, प्यास, निंद्रा इत्यादि के बंधन से वो मुक्त हो जाता है ना। और फिर अंतिम अवस्था आती है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में वो आज्ञा चक्र का जब फिर उसका ध्यान पहुंचता है तो बीड़ा की तरह उसको आवाज सुनाई देने लगती है, और इस समय वो सर्वोच्च शिखर पर होता है और वो ईश्वर के समान हो जाता है, प्रकृति से लय हो जाता है, आनंद की अविरल धारा उसको बहने लगती है। अब ये योग शास्त्र में, चाहे पतंजलि योग शास्त्र को ले लीजिए, चाहे दूसरे भी जिन्होंने योग पर काम किया है, और ऐसा जो योगी जिन्होंने काफी तपस्या की थी, जो काफी योग किया था, उन्होंने इस तरह के कुछ कुछ आइडिया दिए। लेकिन इसमें भी प्रत्येक साधना में दो तरह के लोग पैदा हो जाते हैं। एक तो जो उस साधना से सचमुच कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे गीता में कृष्ण भी जिस योग की बात की है, तो और दूसरा एक ऐसा समूह पैदा हो जाता है जो एक ऐसा समूह पैदा हो जाता है जो जैसे कह सकते हैं असली और नकली, है ना। तो जो सही योगी थे, सच्चे ढंग से वो योग करते थे, वो तो प्रकृति लय हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमारे पूरी परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त करके मौन हो गए वो तो उसको मुनि कहते हैं, है ना। वो मौन हो गए, है ना। और जिन्होंने आचरण में धारण कर लिया वो आचार्य हो गए। आचार्य उसको कहते हैं जिसने आचरण में धारण कर लिया हो, है ना। तो जिन्होंने आचरण में धारण कर लिया वो तो मौन हो गए और इस तमाम तरह के विवादों से परे हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे योगी हुए, तथाकथित योगी, पखंडी, जिन्होंने ये सब का एक बाजार बनाया पूरे देश में और इस तरह की क्रियाएं करके लोगों को भरमाया। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि यदि आप इसको बहुत और सीधे समझें कि एक व्यक्ति ये बता रहा है कि आपको यदि पानी प्राप्त करना है तो आपको एक कुआं खोदना पड़ेगा, है ना। फिर यदि आप कुआं खोदेंगे तो खोदते खोदते उसमें पानी निकले ना निकले कोई भरोसा नहीं। फिर ईंट पकाना पड़ेगी, फिर उसकी जुड़ाई करना पड़ेगी, फिर उसमें से पानी निकलेगा, फिर एक आपको बाल्टी बर्तन लेना पड़ेगा, फिर एक रस्सी लेना पड़ेगी। रस्सी लेने से जो आपको कुएं तक जाएंगे, फिर उसमें से पानी निकालेंगे, फिर पानी ग्रहण करने पड़ेंगे। और कबीर साहब जैसे आदमी वो कहते हैं कि भाई पानी पीने के लिए आपको दो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये नदी बह रही है, आप उसमें चले जाइए और पानी पी लीजिए। इस संसार में इतना सब पानी बह रहा है, आप इस प्रक्रिया में क्यों उलझते हैं कि कुआं खोदेंगे, ईंट पकाएंगे, बाल्टी लाएंगे, रस्सी लाएंगे और फिर पानी निकले ना निकले, पानी को आप पा पाएंगे ना पा पाएंगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो प्रकृति में उपलब्ध जो साधन है कि नदी बह रही है, जर जर जर, आप जाइए, स्नान करिए, उसमें से पानी पीजिए, अपनी प्यास को तृप्त करिए, है ना। वो एक सहज मार्ग को बताते हैं। बोलते हैं कि ये मार्ग सहज सा है। आप अच्छा, फिर वो जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे वो कुछ शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, वो इन साधना पद्धतियों में अपना काम करेंगे कि इन साधना पद्धतियों में उलझेंगे, है ना। तो वो एक आम जन जो अपना जीवन को जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जीवन यापन में रहते हुए, अपना घर में रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपने जो भी जरूरतें हैं जीवन की उनको पूरी करते हुए, अपने संघर्षों को का सामना करते हुए किस तरह से हमको सरलता और सहजता से निर्मलता प्राप्त हो जाती है, उसके तरीके बताते हैं। तो इस पूरे पद का मूल सार ये है कि एक तो ये प्रक्रिया जो सच्चे योगी और साधु जो है वो जा सकते हैं उस प्रक्रिया से, और शायद उनको मिलता भी होगा, पता नहीं, क्योंकि किसी ने आके बताया नहीं कि वो मिलता है। और दूसरा उन्होंने तरीका सीधा सीधा बताया कि जैसे नमक का पुतला समुद्र में समा के समुद्र ही हो जाता है ना, जिस तरह से एक बूंद सागर में मिलके सागर ही हो जाती है, इसी तरह से अपने निज स्वरूप को जान लेना, है ना, अपने आप को जान लेना, इसमें भी आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये जो जितनी बातें कहेंगे बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरवर, बिन फूले फल फरिया, वांझ की को तरिया, बिन पक तरवर छड़िया, मसी बिन दैत कलम बिन कागज, बिन अक्षर शुद्ध होए, शुद्ध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहें कबीर जन सोई। वो कहते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप इन कठिनाइयों में फंस जाइए, साधना करिए, फिर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा एक बहुत सहज तरीका है, वो कहते हैं कि आप एक
सच्चाई से सहज रूप से अपने आप को पहचानिए। कबीर साहब का सारा केंद्रीकरण इस तरफ है कि आप बहुत प्रपंचों में फंस के उलझते चले जाएंगे, आप भ्रम में पड़ते चले जाएंगे, इतने तरह के कंफ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट हो जाएंगे कि आप अपना जो सहज काम है वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने सहज रूप से अपने आप में, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाएं। अब वो सवाल ये आता है कि अपने में स्थित होने का तरीका क्या हो सकता है। तो अपने में उसके लिए कि जो तू मुझको चाहे छाण सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहा है ये सब सुख तेरे पास। अपने स्वरूप के कबीर साहब का ये पंक्तियां हैं कि जो यदि तू अपने जैसा हो रहा है, अपने जैसा हो रहा है मतलब अपने स्वभाव को पहचानना। अपने स्वभाव का मतलब क्या है? हम दयालु हैं या हम ईर्ष्यालु हैं या हम स्वार्थी हैं या हम लोभी हैं या हम कामी हैं या हम क्रोधी हैं। आपके स्वरूप को पहचानने में आत्म ज्ञान से ही आप जान पाएंगे, है ना। तो अब उसको जानने का क्या तरीका हो सकता है? अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा गुण होता है जो विशिष्ट होता है। किसी में बोलने की क्षमता होती है, जैसे अपन विवेकानंद जी को लें। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत महान संत थे, लेकिन जो बोलने की क्षमता थी वो विवेकानंद जी में थी, है ना। तो उन्होंने उनके विचारों को सारी दुनिया में फैलाया क्योंकि उनके पास वाणी की शक्ति। जैसे बुद्ध के बारे में कहा जाता है, बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब वो बोलते थे तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब शांत हो जाते थे। उनकी वाणी में इतनी मधुरता और इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना तर्क था कि वो सब जो पशु पक्षी शांत हो जाते थे, वृक्ष हिलना बंद कर देते थे। एक बताया गया कि मतलब बहुत शांति छा जाती थी। तो उनकी बुद्ध की वाणी को माना जाता है, जो कि आप कहते हैं ना बुद्ध वाणी, कबीर वाणी कहा जाता है। एक सेकंड सोनपाल जी, आप म्यूट कीजिए प्लीज। बिल्कुल ठीक सोनपाल जी। तो बुद्ध की वाणी इतनी प्रभावी थी कि सारी स्थितियां उनके बोलने पर शांत हो जाती थी। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए। कोई भी धर्म शास्त्र में प्रश्न करने की, सवाल उठाने की उतनी छूट नहीं है, लेकिन बुद्ध वाणी में आप देखते हैं कि प्रतिदिन लोग प्रश्न उठाते हैं, अनेक प्रश्न उठाते हैं, वो प्रत्येक प्रश्न का वो जवाब देते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का स्पर्श जो था, जैसे बुद्ध की वाणी में बहुत पावर था, उसी तरह ईसा मसीह जी जो थे उनके स्पर्श में बहुत पावर था। इसलिए पूरी ईसाई परंपरा में आप देखते हैं स्पर्श को बहुत महत्व दिया गया है ना। वहां पर चंगाई सभाएं होती हैं, स्पर्श करते हैं, है ना। और आप देखते होंगे मदर टेरेसा या जो ईसाई समुदाय के जो भी पादरी होते हैं, है ना, बहुत प्रेममय स्पर्श को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। तो जिसको स्पर्श कर देते थे, फिर किंवदंतियां चली कि एक उन्होंने मृत को स्पर्श कर दिया तो वो जिंदा हो गया। मृत स्पर्श करने से जिंदा नहीं होगा, ये किंवदंतियां बन जाती हैं। क्योंकि जब श्रद्धा का अतिरिक्त होता है, जब जिस चीज के प्रति हम ज्यादा श्रद्धा हो जाती है, उसके प्रति फिर हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अधिक श्रद्धा के कारण अपने गुरु को, अपने आराध्य को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को ज्यादा बड़ी बताने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इसके भाई मुर्दा जागृत होने का मतलब है कि जो बिल्कुल निश्चित था, जो बिल्कुल पड़ा हुआ था, उनके स्पर्श से वो जागृत हो गया। ये नहीं है कि वो मुर्दा था। मुर्दा था मतलब यदि उसकी बुद्धि मुर्दा हो गई थी या उसका ज्ञान मुर्दा हो गया था तो वो सुप्त अवस्था में पड़ा था। तो ये समस्या के या उनके जो भी आने वाले और दूसरे संत हैं उनको स्पर्श करने से वो जागृत हो गया, उसको ज्ञान आ गया, है ना, अवेयरनेस आ गई वगैरह, इस तरह की बात है ना। जैसे मोहम्मद साहब थे तो मोहम्मद साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां जाते थे वहां पे खुशबू फैल जाती थी। खुशबू फैल जाती थी यानी उस समाज को जोड़ने का इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो खुशबू फैल जाती थी चारों तरफ उनके। अभी भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब आप किसी सभा में आ जाता है तो उस सभा में बड़ी तरंग आ जाती है, बड़ी उमंग आ जाती है। या अपने परिवारों में भी
कोई एक आध ऐसा व्यक्ति होता है कि जो उसकी उपस्थिति होने से अपन को बहुत खुशी हो जाती है और सबको लगने लगता है अरे वाह अब तो बहुत मजा आएगा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह अब तो बहुत मजा आ गया, अंकल आ गए, मामा जी आ गए या मामी जी आ गए, चाची आ गए, जो भी है। इसी तरह से तो मोहम्मद साहब के साथ ये था कि वो जहां भी उपस्थित होते थे तो सब लोग बड़े जल्दी इकट्ठे हो जाते थे, सोचते थे कि हाँ बहुत अच्छी बात होगी, प्रेम मोहब्बत की बात होगी। तो एक तरह से खुशबू थी उनके, तो ये कहा जाने लगा कि उनके शरीर से कुछ ऐसी खुशबू निकलती है ना, जैसे उन्होंने कहा ना देह अच्छी गंध वाली देह हो जाती है, ऐसे लोगों की खुशबू निकलती है। अब उसी परंपरा को इस्लाम ने कहा कि अब लोबान जलाएंगे, गुलाब के फूल लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, केवड़े लगाएंगे, उस सुगंध की याद में फिर ये दूसरी सुगंधें उनकी परंपरा ने पैदा की। तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक महान पुरुष का भी और सामान्य पुरुष का भी, ये नहीं है कि हम अपने तरह से हमारे अंदर गुण हैं, चाहे वो वाणी के गुण हो सकते हैं, चाहे वो सुगंध के गुण हो सकते हैं, चाहे वो स्पर्श के गुण हो सकते हैं, चाहे वो ज्ञान के गुण हो सकते हैं। ऐसे गुणों को खोजना आत्म स्वरूप स्थिति है। जैसे किसी किसी डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि अरे साहब वो तो बच्चे का डॉक्टर है, बच्चे के ऊपर हाथ लगा देता तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये सब किंवदंतियां बनती हैं, इनके पीछे यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर कोई न कोई गुण ऐसा अवश्य है। कोई किसी में गाना गाने का गुण होता है तो वो दूसरों को मोहित कर लेता है, किसी में त्याग का गुण होता है। तो अपने स्वरूप को जानना, यानी हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो बलवान है और उसके फिर दूसरे सहायक गुण हैं। जैसे एक सब्जेक्ट में क्या मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है परंतु मेरी हिंदी कमजोर है, कोई बात नहीं, हम अपने मैथ्स एक गुण हमारे पास मजबूत है, उसके सहारे हम अपना जीवन चला रहे, यही हमारी स्वरूप स्थिति है। अपनी स्थिति को जानना है ना, ये तो भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी अलग है अपनी स्थितियों को जानना, लेकिन अंततः सरल और सहज होने में भी वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो साधना के विभिन्न मार्गों, कठिन मार्गों के द्वारा सधती हैं, और सधती हैं कि नहीं सधेंगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। उसमें भी दो तरह के लोग हैं, एक तो उसको सही साधना पद्धति में जाते हैं और दूसरे लोग गलत साधना पद्धति में जाके भी अपने आप को तमाम तरह के पाखंडों से जोड़ लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम अपनी स्वरूप स्थिति में ये जो दृश्य वाली चीजें हैं इनको त्याग दें और हमारे निज स्वरूप, अपने स्वरूप चेतन में, हमारी जो चेतना की अवस्था है ना, जैसे भारतीय परंपरा में ऋषि कहा गया है ना, जैसे मैं अभी जो बात कर रहा था है ना, भारतीय परंपरा में ऋषि है। चेतन की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे कोई 8वीं क्लास, कोई 10वीं क्लास, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, ऐसा होता है। तो अलग अलग चेतना की स्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेतना, संपूर्ण चैतन्य होने के लिए किसी आदमी में कमी हो कि नहीं ये आदमी चैतन्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति में वो पूरी की पूरी संभावना है कि वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी चैतन्य अवस्था की तरफ पहुंच सकता है। लेकिन अब देखिए, आप देखिए दूसरे जो धर्म है, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म है, तो उसमें ये माना गया है कि अल्लाह एक है और उसका फिर एक पैगंबर है, मोहम्मद उसके पैगंबर है। वो अल्लाह जो है मोहम्मद पैगंबर को संदेश देता है, मोहम्मद पैगंबर जो है उसको सबको पैगाम देते हैं। ईसाइयों में ऐसी व्यवस्था है कि ईसा मसीह को सब कुछ प्राप्त होता है, फिर उसके बाद फिर वो दूसरों को संदेश देते हैं, है ना। और भी कई धर्मों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि एक ईश्वर है और वो उसका एक पैगंबर है जो पैगाम देने वाला है। पर जो सनातन व्यवस्था है, जो हिंदू व्यवस्था है, जो अपनी भारतीय परंपरा है, इसमें कोई पैगंबर नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपनी चेतना के द्वारा इस प्रकृति से क्या प्राप्त कर सकता है, ये व्यवस्था है। इसलिए उसको ऋषि कहा गया। ऋषि का मतलब ऋत शब्द से आया। ऋत शब्द का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति के द्वारा उसे स्वयं क्या अनुभूति होती है ना। इसलिए जो प्रकृति का ज्ञान है वो जब बरसता है तो अपने चेतना के स्तर से प्रत्येक व्यक्ति में वो समा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ में कोई पैगंबर नहीं, वो फला पैगंबर बोलेगा तो ही हम मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में चैतन्य की अवस्था, अलग अलग अवस्थाओं में प्रकृति से वो क्या चीज ग्रहण कर सकता है, ये प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री में, पुरुष में, छोटे में, बड़े में किसी जाति धर्म के व्यक्ति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शारीरिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मानसिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रकृति सबको समान रूप से बांट रही है। जिसका जितना प्याला होगा वो उतना उसको प्राप्त कर लेगा, जिसकी चेतना की स्थिति जैसी होगी, और फिर वो एक ऐसी निर्वृत्ति अवस्था में आएगा, प्रकृति के साथ लय हो जाएगा कि आनंद की अविरल धारा उसको बहती रहेगी, वो आनंदमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। ये संभावना प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो तरीके हैं, एक तो शास्त्र के तरीके से जाना, और दूसरी स्थिति जो, और जब हम परम तत्व को प्राप्त होने की स्थिति में आते हैं तो ये सारे जो उलटवासी इसलिए कहा गया ना, वो सारी चीजें होने लगती हैं जिनकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे। सरल और सहज होने से, निर्मल होने से जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाते हैं, और प्रकृति के जितनी भी समृद्धि है, प्रकृति के पास जितनी भी चीजें हैं, वो आप हमारे शरीर के अंदर आने लगती हैं, हमारी बुद्धि में आने लगती हैं, हमारे ज्ञान में आने लगती हैं, तो असंभव से कार्य संभव होने लगते हैं। मूल बात यह है। तो धन्यवाद। मेरी जो समझ थी और जो मैंने समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से मैंने ये व्यक्त किया। आप लोग इसमें जोड़ेंगे तो हम सबको और लाभ होगा। धन्यवाद। हाँ जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर बोला है वैसे तो आपके बोलने के बाद में, लेकिन यह है कि आपके शब्द कितने उतरे सभी में, तो वो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी अनामिका जी, आप अवेलेबल हैं बोलने के लिए? नहीं, चलो हर्षा जी आप स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा लगा है सुरेश जी, आपने जो बहुत ये जो सब जो बोलते ना कि अनुभूति, वो 4 वर्ण का 4 जैसे वो है, तो वो भी हम लोग के वहाँ आश्रम में एक माधव पंडित थे जो जिनका गुरु था कपाली शास्त्री, और उनके गुरु थे गणपति मुनि जो रमन महर्षि के गुरु थे। तो उन्होंने काफी उनको तांत्रिक ज्ञान और सब सिखाए थे तो कपिला शास्त्री जी को जैसे श्री अरविंदो की तरफ बहुत आकर्षण हुआ, और उन्होंने फिर काफी डिस्कशंस की कि भाई सब तत्व के ऊपर और सब, तो कुंडलिनी के कैसे जागृता होती है ये सब। तो ये जो ड्रम्स का टिंकलिंग ऑफ बेल्स, ये सब जो श्री अरविंदो ने सावित्री में भी बहुत सुंदर से वर्णन किया है। अभी लाइफ में ऐसा हुआ कि हरेंद्र नाथ जी जो पोएट है, पोएट हरेंद्र नाथ जी, आपको ख्याल होगा ना, एक्टर भी थे जो बहुत बूढ़े, मैंने उसमें बावर्ची में काम किए थे, वो पिक्चर बावर्ची थी ना, उसमें उन्होंने काम किया। ही वाज अ डिवोटी आल्सो ऑफ मदर एंड अरविंदो। एक बार उनको इतना भयानक बुखार आया कि एक वहां में जो जैसे ये ऑकल्ट फोर्सेस में जो मानते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आप है ना माँ का पास जाइए और माँ का पाँव आपका छाती पर रखे। तो माता जी ने कहा कि मैं तो हाथ फिराऊंगी तो भी बहुत हो जाएगा उसको। तो उन्होंने इंसिस्ट किया हरेंद्र नाथ जी कि नहीं, आप मेरे छाती पर आप पाँव रखे। तो जैसे उन्होंने उनका छाती में पाँव रखा तो उनको विश्व काली माँ का स्वरूप का उनको दर्शन हुआ, और जो बुखार जो एकदम पेंडेमिक जैसा तभी का टाइम का था वो चली गई। तो किसने पूछा माता जी को कि आपका स्पर्श से ये गया कि अपने आप किया? तो मदर ने कहा दोनों तरफ से तैयारी थी, उसकी रिसेप्टिविटी भी इतनी पावरफुल थी, तो उसने रिसीव किया। तो उन्होंने कहा कि हमेशा डिवाइन ग्रेस इज ऑलवेज फ्लोइंग। जैसे सूर्य के प्रकाश रोशनी देती है ना, हमारे अंदर इतने सब कैपेसिटीज है जो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, तो सब जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहां में एक तो कवि लोग भी आए थे। एक तो ब्रिटिश वो लड़का था, उनका नाम श्री अरविंदो ने आर्जव रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये आर्जव है ना, ये बहुत पुराना योगी है जो हमारे पास आए हैं ना। तो आर्जव को उन्होंने जब मिला ना, तो आर्जव सब प्रश्न बहुत पूछा था। उसका नाम तो और कुछ था, श्री अरविंदो ने उनका नाम आर्जव रख दिया था। तो आर्जव का जो पोएट्रीज जो सब जो निकलने लगा श्री अरविंदो के साथ मेडिटेशन करते करते, वो ऐसे अलौकिक कविताएं थी। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट। तो कहाँ साइंस और कहाँ इतना मिस्टिसिज्म। तो ये जो बोलते ना कि जो सहज मिल जाता है ना गुरु के स्पर्श से या गुरु के दृष्टि से, तो ये जो हमेशा मिलती रहती है। अभी भी गुरु का कोई इतना ही जागृत है, खामी है तो हमारे अंदर है, हम खुले नहीं है इतने। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया 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 जी। सभी को नमस्कार। और मैं जैसा हर बार ही
जितना पढ़ते हैं उतना और गहरे उतर के देख पाते हो, या मुझे लगता है कि हम सबको देखने की एक दृष्टि देते हैं कभी, और भीतर उतरने की बात हमेशा ही करते हैं, हर एक पद में करते हैं। मुझे कहीं फर्क ही नहीं लगता, जब भी अध्यात्म को देखो या कबीर को देखो तो दोनों एक ही हैं। कहीं भी हम किसी भी मार्ग से जाएं, जितने भी मार्ग हैं वो सब एक ही हैं, ऐसे भी महसूस होने लगा अब तो मुझे। तो ये पूरा पद जो है वो भी बिल्कुल साफ ही कह रहा है कि जितनी यात्राएं भीतर की होंगी, हम जितना भी व्यवहार करें बाहर, उस व्यवहार में भी एक तो रिफ्लेक्ट होंगे, और उस व्यवहार के साथ साथ जितनी भीतर की यात्राएं करते जाएंगे हम सहजता सरलता, जो सुरेश जी हर बार कहते हैं कि प्रोसेस यही है कि हम अपने गुण अवगुण को देखते हुए अगर उस पर काम करना जितनी जल्दी शुरू कर पाए, वो हमारी यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। और मैं दो शब्दों को सोचती हूँ कि एक तो होता है शरीर स्वास्थ्य, जिसके लिए हमें जीवन में खाना खाना है, रहना है, नौकरी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उस शरीर स्वार्थ के साथ हम जितने सजग होते जाएं कि हाँ मैं नौकरी तो कर रही हूँ, पर नौकरी करते हुए मेरी ईमानदारी कितनी है, नौकरी करते हुए मैं सजग कितना हूँ, उस काम को करने के लिए मेरा कितना क्या डिवोशन है, वो शायद सरलता सहजता ले आता है। ये मेरा एक समझ बन पाया है। और वो जो चेतना है वो शायद धीरे धीरे फिर चेतन स्वरूप, जो आप भी कहती हैं बार बार कि चेतन स्वरूप, अपने स्वरूप को जितना जागते जाओगे, जितना करेक्ट करते जाओगे, उतनी दुनिया भी सुंदर बनती जाएगी, और आपके आसपास की खुशहाली, आपके आसपास आपका चेहरा अपना फर्क पड़ेगा। मतलब मैं ये फर्क को महसूस कर पाती हूँ अपने भीतर। मैं अपने उधर हमेशा उदाहरण लेके ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझ में बहुत गुस्सा था। मैंने सुरेश जी को भी कई बार बोला कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है सुरेश जी, नहीं समझ में आता मुझे। तो उनसे बातचीत होने के बाद में, या और लोगों से भी बातचीत, मतलब कुछ साथी हैं जो इसको सपोर्ट करते रहे, और आज उस कंपैरिजन को देख पाते हो, उस लिमिट का नहीं आता, पर हाँ अभी भी कभी कभी आ जाता है। तो उस अब कभी कभी पे काम करना, तो हर एक के लिए ये बहुत लाभदायी है। और मुझे तो बहुत मजा आया सुरेश जी ने जितनी भी बात कही, मैं इस पद को ऐसे ही समझ पाया हूँ। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, चलिए एक्शन में आए, ये बड़ी बात है ना। वो भले थोड़े रूप में आए कि ज्यादा रूप में, आती चीज एक्शन में आती तभी काम करती है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब ये सोनपाल जी आप बताइए, सोनपाल जी आप क्या समझे? थोड़ा मैं बीच में जुड़ा, लेकिन एक प्रश्न आया है मन में, सुरेश जी से पूछना चाहता हूँ कि पाखंड जो होता है वो आदमी एक तो जानबूझ के करता है, उसको पता होता है, और एक नहीं पता होता है, उसको नहीं, उसके पास सत्य नहीं है, लेकिन वो जो करता है वो गलत है, लेकिन उसको नहीं पता है, और एक को पता है कि वो गलत कर रहा है। तो इसमें हम कैसे ढूंढे कि दोनों में से कौन से वाला है उसके लिए। और कभी कभी हमको लगता है कि हमने सब समझ लिए, हम सीधे समझ लिए, लेकिन हमारी समझ में भी गलती हो सकती है। तो वो गलती है वो कैसे हम जाने? बस ये आप तो सोनपाल जी काफी इस चीज की गहराई में उतर रहे हैं। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम जो अवलोकन कर रहे हैं, है ना, ये सब उसी का हिस्सा है कि जब हम धीरे धीरे, हम लोग भी बहुत, मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि मैं खुद भी अपने जीवन में बहुत बचपन में जिस तरह से मैंने समाज में और परंपरा में देखा था, उन चीजों को उसी तरह से देखता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये सत्संग होता है, जो ज्ञान होता है, जो संगत होती है, इसी से ये धीरे धीरे हमको ज्ञान आता है ना। इसके लिए कोई ऐसी जादू की छड़ी कभी भी नहीं होती है कि वो किसी के ऊपर घुमा दी जाए तो वो पाखंड को पहचानने लगेगा या नहीं पहचानेगा। धीरे धीरे ये जो ज्ञान वार्ताएं होती हैं, प्रश्न उठाना एक बड़ी बात है। आप किसी चीज पे प्रश्न उठाइए, उठाते जाइए, जब तक उठाते जाइए जब तक आप संतुष्ट ना हो। और आप भी प्रश्न उठाते हैं, अच्छी बात है, कि जब तक आप संतुष्ट ना हो, या तो सामने वाला आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि बुद्ध से लोग प्रश्न करते थे, है ना। ये दुनिया जितनी प्रश्न उठाने वाली बनेगी, उतनी
भाई जैसे किसी ने अंधविश्वास में कहा कि ऐसा हो जाता है, बच्चा हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा? आप उससे उससे प्रश्न करिए, है ना? तो प्रश्न करते जाइए, या तो आप संतुष्ट हो जाएंगे या तो वो चुप हो जाएगा, है ना? एक तो तरीका है प्रश्न उठाना, एक दूसरा तर्क शक्ति। अब उन्होंने कहा कि वो कान से खाना खा रहा था, भाई अब तर्क, ये तर्कवान बात नहीं है। जब से विज्ञान का जन्म हुआ तब से लोगों ने कान में खाना और ये सब जितनी भी चीजें चलती थी, विज्ञान के आने के बाद ये सारी चीजें क्यों खत्म हो गई, है ना? तो ये एक जो विज्ञान हमको संदेश देता है कि आप प्रश्नवादी बने, तर्कवादी बने और प्रकृति का अवलोकन करें। प्रकृति में सारी चीजों का जवाब है। यदि ऐसा होता तो मतलब प्रकृति में जो चीजें होती है उस हर चीज का क्रिया कारण का संबंध होता है। बिना क्रिया कारण के जैसे यदि किसी को बच्चे को जन्म लेना है तो स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही वो जन्म लेगा, या ये चीज आपके दिमाग में स्थापित हो गई तो फिर आप दूसरी चीजों को नहीं मानेंगे, है ना? अंधविश्वास तो पहले वही है जो बार बार हम बात करते हैं कि आपको ज्ञान है, आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगी, आपको आसपास का अवलोकन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता दूसरों से पूछना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेंगे, या जो आपको इस तरह के अंधविश्वास में डाल रहा है उससे प्रश्न करना पड़ेंगे। तो लगातार प्रश्न करते रहने से आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, अवेयरनेस आएगी और हम इन पाखंडों से मुक्त हो पाएंगे। इसके यही तरीके हैं जी। ठीक। हाँ जी सोनपाल जी, आप कुछ कमेंट इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने आधा सुना है ना, तो फिर आपका रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, बाद में अच्छा, सवाल ठीक। होगा तो ठीक है। ठीक। तो ये वैसे तो अब ये जो सोनपाल जी ने जो पूछा था ना, उससे रिलेटेड मेरे माइंड में तो इस तरीके से आया कि ये जैसे जो पाखंड जो जानबूझ के कर रहा है, तो उसमें चेतना का लेवल उससे ऊपर है जिसको पाखंड समझ ही नहीं आ रहा। तो वो चैतन्य लेवल पर जैसे जो यात्रा है वो बाहरी तौर की और अपनी साथ में इकट्ठी चलती है। तो वो हम यदि ऐसे मनुष्य से उम्मीद कर रहे हैं जिसको पाखंड का पता भी नहीं है लेकिन वो पाखंड में फंसा हुआ है, तो वो हमें अपनी चेतना कोई और विकसित करना पड़ेगा। तो और विकसित उस तरीके से होता है कि वही आत्मा वाले लेवल की तरफ पर जाते हुए में हमको जो है ये आभास जो बाहरी तौर के होते हैं ना, वो फौरन पता चल जाते हैं कि इस पर तो एक हल्का सा जो है एक स्पर्श मात्र से हो जाएगा, किसी में सिर्फ बातचीत के माध्यम से हो जाएगा। तो ये जो बॉडी की जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये भी जन्म होता है। हाँ, जन्म होता है। जैसे खाली बच्चे का ही बर्थ नहीं होता, तो जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड इस तरीके से ऑपरेट करने लगता है कि उसमें जैसे अब मेरे माइंड में विचार आया तो मेरा विचार का जन्म हुआ, तो उसमें पुत्र कहीं कह दिया, कहीं पिता कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो मेरी पूरी सारी बॉडी मेरी हर चीज मैनिफेस्ट करती है। बार बार एक एक रोम मेरा मैनिफेस्ट करता है। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो वो सारी लैंग्वेज मेरी कहाँ से जन्म लेती है? वो माइंड से लेती है मेरे जन्म। अब माइंड जितना मेरी शुद्धता में चला जाएगा, जो जितनी मेरी शुद्ध मतलब जो आत्मा वाला लेवल, जो नो माइंड वाली जो अवस्था आती है, तो तब जो है हमारा जो है अनंतनाथ वाली जो स्थिति आती है ना, तो उसमें बाहरी तौर से सारी इंद्रियां हमारी टोटल, हमें अपने स्वरूप का भान हो गया। स्वरूप का जैसे ही हमें भान होता है, तो ये बाहरी तौर का जो शरीर के थ्रू जो हम परसीव करते हैं जगत को, तो वो चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का, तो जैसे कहते हैं ना, एक एक फूल पत्ती, ये जितने भी अभ्यास, जितने भी शास्त्रों के सब जो बने हुए हैं, तो वो क्या है, जैसे छोटी सी पत्ती की छटनी कर दी, कुछ जैसे प्लांट को, ट्री को आप उसमें मैनेज करते हैं, लेकिन जब आप ट्री के उसमें जड़ में ही यदि आप पानी डाल देते हैं, जैसे वो भगवान ने इसमें गीता में बोला कि जो ज्ञानी की जो बुद्धि होती है वो एक वैसी होती है, अनंत शाखाओं वाली तो अज्ञानी की बुद्धि होती है, और एक ही होता है उसमें, बस एक के तरफ ही उसकी धारा बहती है, और ज्ञानी को दूसरा अपना स्वरूप बता दिया। तो जिसको ज्ञान उतर गया या फिर जो अपने स्वरूप में विद्यमान हो गया, तो उसे कोई भी अभ्यास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां टोटल ही अपने उसमें फंक्शन करती है, ना कि वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई चीज करता है। तो अब जैसे इसमें एक जो सुगंध और दुर्गंध की बात अभी इन्होंने सुरेश जी ने की थी, तो सुगंध वही है जहां पर मैं अपने स्वरूप में विद्यमान होकर अपने कर्म मैनिफेस्ट करती हूँ। तो अब सुगंध वही हुई, और दुर्गंध क्या हुई? अब जैसे जो जितनी भी चमत्कार और जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अब हर मनुष्य जो है, कोई एक आध ऐसी चीज होती है जिसमें ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर प्रेजेंस है पूरी तरह से। वो प्रेजेंस किस तरीके से है कि वो
निष्काम तौर पे करता है, उसका आनंद है वो चीज करना। अब जैसे डॉक्टर है, वो कितना भी कोई पैसा दे या कितना भी कोई पैसा ना दे, लेकिन वो किसी को ट्रीट गलत नहीं करेगा। तो ये उसकी उस पे सिद्धि है कि उसका आनंद ही ये है कि मैं उसको ठीक करूं, मिसगाइड ना करूं उसको। तो ऐसे ही हर मनुष्य में होती है ये ईश्वर अपनी अनुभूति इस तरीके से प्रेजेंट होकर दिखाता है। तो अब अपने आनंद से जब आप काम करते हैं तो वो कर्म जो है आपका खुशबू की तरह से होता है, खुशबू की तरह से फैलता है। तो वही है कि जैसे अब अहिल्या थी, जैसे जो पत्थर हुई, पत्थर को स्पर्श करा राम ने, तो राम ने, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर हो गई, मन पत्थर हो गया कि मन ने जो है वो सारे जगत की फीलिंग ही करनी खत्म कर दी। एक का मन ऐसा है कि जो सबके दुखों सुखों को बिल्कुल अपने दुख की तरह से देखता है उसमें, कि ये शारीरिक बॉडीली लेवल पर है। यदि बुद्ध भी यदि अनुभूति नहीं कर पाते तो वो इलाज कैसे कर पाते, तो वो अनुभूति में आ जाती हैं ये चीजें। तो ये जैसे जो मन की जो अनुभूति का लेवल, संवेदनशील लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि आप परमात्मा की तरह से हो जाते हैं। परमात्मा मतलब कि आपके मन में टोटल जगत जो है आपके हृदय में बैठ गया, आपके लिए कोई अपना पराया वाला भेद नहीं रह गया, भेद बुद्धि नहीं रह गई। तो जो बुद्धि का जो लेवल है, बुद्धि जो जहां तक तर्क वितर्क में जाती है, तो बुद्धि के लेवल पर आता है सहस्त्रधार चक्र। अब अनंत शाखाओं वाला जो चक्र है, आपको वहां तक स्थिति कैसे आएगी जब आप अनंत में स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। तो बुद्धि कहाँ पर रह गई आपकी? संसारिक बुद्धि तो हो गई अपना पराय वाली बुद्धि, और एक बुद्धि ऐसी हो गई जिसमें सारे ही लोगों को आप एक ही कैटेगरी में लेते हैं कि शारीरिक लेवल पर जो दुख सुख है वो सभी सेम मात्रा में अनुभव करते हैं। वो बुद्ध ने भी करे हैं सब, कोई वो उससे अलग नहीं थे। तो वो जो जब लेवल आ जाता है ना हमारा, तो हम जो है परमात्मा में मर्ज वाली जो है हमारी वो हो जाती है सिचुएशन। बस वहीं तक ही जो है मनुष्य योनि में मनुष्य जो है वहां तक पहुंच सकता है, यदि वो सारे ही जगत को अपना जगत समझ ले। बस या तो आप वो सीधी सरल तरीके से समझ लीजिए, और या फिर जो है ये इस तरीके से शास्त्रों का एक एक करके इस तरीके से। लेकिन इसमें जो जब हम एक एक चीज को जब हम अपने उसमें लाते हैं ना प्रैक्टिस में, तो उसमें एक अहंकार भी जो साथ में है ना रोल बहुत जबरदस्त प्ले करता है उसमें, कि कुछ भी करते ही मेरे को उसको खत्म नहीं करना आता अपने माइंड में। मेरे माइंड में वो उसका वो बन जाता है, केमिकल बन जाता है उस चीज का कि मैंने किया, करने वाली फीलिंग आ जाती है। तो करने वाली फीलिंग में जैसे वो फिर रावण बनने की ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं जगत में बजाय राम के। तो राम वह चीज है कि वो बार बार पूर्ण आहुति दे दे अपने मैं की। तो हम कुछ भी करें वो पूर्ण आहुति के बिना नहीं बात बनेगी। तो छोटा सा जो करा वहां पर बस फिर वो विचार जगत में से खत्म हो जाए। उसने जो ऊर्जा दी है मैं उसी की ऊर्जा का प्रयोग करके मैं कर रहा हूँ ये चीज। ये वाला यदि भाव यदि मनुष्य भूल जाता है ना, तो वो रावण और राम में बस इतना ही डिफरेंस था बस। तो ये चीज मुझे तो ऐसा लगता है कि जगत में ना जैसे ज्यादातर जो आज की डेट में जो करना है ना, तो करना इस तरीके से है कि उसमें पूर्ण आहुति नहीं देता इंसान, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ जी सुरेश जी, मैं तो बोल दिया मैंने। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब किसी को कुछ कहनी है कम? अच्छा भी वो रह गई थी नीलम जी, नीलम और मोना, दोनों में से मोना बोलो, आप बोलो। नहीं जी, कुछ नहीं, सुनने में ठीक लग रहा है, बोलने के लिए नहीं कुछ लग रहा है अभी। अच्छा बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, नीलम जी आप बोलिए। नीलम जी कहीं व्यस्त हो गए शायद। नहीं, ये तो म्यूट हो गया इनका, म्यूट ही है। हाँ जी सुरेश जी आप नहीं बस बढ़िया है। मुझे लगता है कि काफी बात हो गई, और यदि किसी के मन में कुछ और हो इस विषय में तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना? अरे मैं वो जादू की छड़ी ही मांग रहा था और आपने तुरंत बता दिया कि वो तो मिलने वाली नहीं तो ठीक कह रहे हैं सोनपाल जी। नहीं सोनपाल जी देखिए, सुरेश जी आप ये इनसे अपना रिलेशन बताइए। सोनपाल जी ना बहुत जबरदस्त सुलझे हुए इंसान है ये। नहीं ये बहुत खोजी इंसान है, और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। तो जितना आप खोजेंगे उतना पाएंगे, है ना? और यदि बाहर तट पर बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। तो ये जो खोज करने वाले व्यक्ति, संसार जो हमको आज दिखाई दे रहा है, अच्छा है बुरा, दोनों ये खोज करने वालों का परिणाम है। जो लोग खोज करते हैं वही पाते हैं। तो सोनपाल जी ऐसे कोई जादू
नहीं होता है कि सब प्रक्रिया में होता है, सनह सनह धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। गर्मी के दिनों में आप कितना भी पानी डालते रहिए, वही बीज है, वही पृथ्वी है, लेकिन उसके बावजूद जो बीज नहीं उगेगा, जैसी ऋतु आएगी उसकी अपने आप हरी हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक है कि हर चीज का कोई जादुई तरीका नहीं है, सब चीजें धीरे धीरे उसकी ऋतु आने पर होती हैं। तो हम लगातार सत्संग में बने रहेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, चलना पड़ेगा। किसी भी मार्ग में चले बगैर हम कहीं नहीं पहुंचते हैं, है ना। एकदम से इसी में से, इन्हीं बातों में से आपको वो बात निकल आएगी जिसको आप खोज रहे हैं, है ना। बस यही बात है, ठीक है। क्योंकि कोई जादुई बात करना, भयावह बात करना, ये खासकर, और जहां भी आपको भयावह दिखाई दे, चमत्कार दिखाई दे, है ना, तो थोड़ा वहां ठहर जाना चाहिए, है ना। जैसे कि इस चमत्कार को थोड़े दिन और देखते हैं कितने दिन चलता है ना। एक ही बार साहस कर लो समुद्र में कूदने का, एक ही बार सीधा जंप मारो, बीच में अभ्यास में कौन जाए इतनी लंबी। वो श्रद्धा जी, मैं आपकी इस बात को समझता हूँ कि या तो काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ने के चक्कर में पड़े रहो, या फिर परम स्थिति को प्राप्त कर लो कि अपने आप छूट जाएंगे, एक ही बार छलांग मारो, वो जैसे कहते हैं कि आज मैंने सिगरेट छोड़ दी, आज मैंने शराब छोड़ दी, आज मैंने ईर्ष्या करना छोड़ दिया, आज मैंने स्वार्थ छोड़ दिया। इसकी बजाय आप परम स्थिति में चले जाओ, ये सारी चीजें अपने आप फीकी लगने लगेंगी और छूट जाएंगी। एक बार छलांग मारने का साहस कर लो बस। आपका काम वो मैं समझता हूँ कि आपका काम छलांग, बस एक बार डूब गए, ये सब चीजें तुच्छ लगने लगी। जैसे ना पहले हम ऐसी किताब पढ़ते हैं, फिर और अच्छी पढ़ते हैं, और अच्छी पढ़ते हैं, और जब फिर ज्ञान हो जाता तो किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये तो छोटे छोटे प्रयास हैं, और ये सभी चीजें जरूरी है, लेकिन वो डर लगा रहता है। पता क्या होता है, छोटे छोटे से डर लगे रहेंगे, ये बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये बोलते या तो अरे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा। कर लो तृप्ति, अपना इंद्रियों ने मन करा है, कोई चीज की आई है, किसी को भूख लगी है, कर ली अपना शांत, क्या मैटर करती है कोई चीज, अपना साहसी होके जीवन जियो अपना, क्या वो भुगत लेंगे। जैसे बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सुसाइड बॉम्बर नहीं होता लेके चलता है जो, तो ऐसे चलते हैं हम तो परमात्मा के मंदे, जो होगा जो देखी जाएगी। चल लिया उस रास्ते पे, डरने वाला तो मर पहले ही गया, मर के जीवन क्या जीना, जिए तो जीवन। सोनपाल जी, सोनपाल जी, और अपन यहाँ पे कुछ समय की सीमाएं होती हैं, हाँ जी, और सोनपाल जी बोलेंगे। अलग से जो भी अपन बात कर सकते हैं, है ना। आज हमारे यहाँ पर एक मृत्यु भोज अभिशाप है पर लेक्चर है, और उसमें हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि मृत्यु भोज ना किया जाए, और उसमें काफी लोग ऐसे अभी हमारे इंदौर और आसपास हैं कि जिन लोगों ने मृत्यु भोज को त्याग दिया है, और दाह संस्कार के बाद ही वो बोलते हैं कि भाई अंतिम कार्यक्रम है, और 5 दिन बाद भजन का कार्यक्रम रखा है, 1 घंटे भजन होंगे, उसमें आप उपस्थित होइए और सभी अपने रिश्तेदारों को सुने। परिवार जन जो है रहते हैं उनका तो घर में भोजन बनता है, परंतु जो बाहर के लोग हैं उनको जो 100 500 1 1000 लोगों को भोजन कराया जाता था, उसके बहुत सारे हमारे साथियों ने उसको छोड़ा है, और उस पे हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसपे आज एक कार्यक्रम भी है शहर में, तो और काफी उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो इन सब कामों से आप लोग भी यदि जुड़े तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सुरेश जी, धन्यवाद। नीलम जी कुछ कह रही है क्या? नीलम जी, सुरेश जी को छोड़ना है। सोनपाल जी शायद कुछ कह रहे हैं क्या? किया था, अब समय नहीं है। सबको नमस्कार, मैं समय नहीं लूंगी किसी का। सबको नमस्कार, और सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अच्छा, सोनपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अनम्यूट किया था आपने? बिल्कुल बाद में वो कुछ भी होगा तो मैं ग्रुप में लिख लूंगा। अच्छा ठीक है, ओके जी, ओके सुरेश जी, चलिए अब खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस, आपकी जो है यात्रा शुभ और मंगलमय हो। लंबा आप सबकी स्मृति तो मुझे आती रहेगी, और एक लंबा सा गैप होगा हमारे बीच में, लेकिन हम फिर से जुड़ेंगे, है ना। हाँ जी, एक लाइन भजन का याद आया। हाँ जी बोलिए। फिल्म गीत है, पीले पीले हरि नाम का प्याला। क्या बात है।